It said that there's only one way to ensure that a gangster is over. You ensure that his fear is completely erased from the minds of people, because that is the real power that he wields over an entire population, and the fear of law is put in him. And one can safely say that that at least has happened in Uttar Pradesh, where Atiq Ahmed, a man who at one point was the unchallenged mafia in the state, today himself admitted to something that nobody would have believed maybe even a decade ago. He himself admitted that his empire is over. Now he's just being dragged through mud. साबरमती जेल में मुझको बहुत परेशान किया जा रहा है, त्रास दिया जा रहा है। कोई फोन हमने वहां से नहीं किया, वहां जैमर लगे हुए हैं। कोई साजिश हमने जेल से नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूं, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Dr. Kaushalkant Mishra, spokesperson of the BJP in Uttar Pradesh, is joining us. Vikram Singh, former DGP of Uttar Pradesh, is also with us. My first question, of course, is to Kapish Srivastava, spokesperson of Samajwadi Party. एक पार्टी ने किया अतीक अहमद को तगड़ा और दूसरी पार्टी ने सत्ता में आकर अतीक को अच्छे से रगड़ा, और ये खुद अतीक अहमद कह रहे हैं। कपीश जी, यही तो प्रोपेगेंडा है, इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं। अतीक अहमद बीजेपी का प्रोपेगेंडा कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? 2018 में फूलपुर से जो उपचुनाव हुए थे उसमें वो बीजेपी से लड़े, हमारे विरुद्ध लड़े थे। उसको वहां पर घसीट के कभी साबरमती से नैनी, कभी नैनी से साबरमती ले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अतीक बीजेपी की भाषा बोल रहा है। उसका घर गिरा दिया, बीजेपी की भाषा नहीं बोल उसके घर के 9 लोग भागे हुए हैं, उसकी बहन से लेकर बीवी तक 50-50 लाख के इनाम सर पे है, वो बीजेपी की भाषा बोलेगा? अच्छा, ये तो पूरी स्क्रिप्ट ही जो है वो पिक्चर की है, जो लिखी गई है। डायलॉग डिलीवरी भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, क्योंकि जो शूटर्स हैं जिन्होंने फिल्म को शूट किया, जो विलेन है, वो पकड़े नहीं गए। 1-1.25 महीने से ऊपर हो गया। एक अधिवक्ता की जान चली गई, 2 सिपाहियों की जान चली गई, और कौन जमीन निकल गई कि आसमान निकल गया, ये प्रश्न है। और इससे भटकाना है ये की स्क्रिप्ट है कि जहां पर जो लीड हीरो है, ये तो वैसा हो गया कि यश चोपड़ा की फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन ही बेचारे बैठ करके रो रहे हैं कि मेरे को रगड़ के रख दिया। ये तो कैसी ही स्क्रिप्ट है, बताइए डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा। पद्मजा जी, यही हकीकत है जो मैं आपको कह रहा हूं। ये आप स्क्रिप्ट लिख करके दे रहे हैं अतीक अहमद को, फिर आप कैमरे के सामने ला करके बुलवा रहे हैं। पद्मजा जी, ये तो हमारे मित्र की बात सुन के लग रहा है, क्योंकि इनके जमाने में सब ठीक होता था। आज ये समझिए कि उनकी 700 करोड़ की संपत्ति, जिसपे से लगभग 500 करोड़ की संपत्ति पे आज बुलडोजर चल चुका है। सारे लोग परिवार के फरार हैं। समाजवादी पार्टी के समय में इनके रिश्ते ऐसे होते थे कि जब स्टेज पे इलेक्शन का स्टेज होता था, उस पे जब अतीक अहमद आते थे तो अपने कुत्ते के साथ आते थे, और इनके अपने चीफ मिनिस्टर, माननीय अब रहे नहीं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो उनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे, और उसके बाद मुलायम चीफ मिनिस्टर साहब भी अपना हाथ तब अतीक को हाथ मिलाता था। ऐसा जलवा जलाल था। और उसकी बात छोड़ दीजिए पद्मजा जी, आप ये समझिए कि नॉर्मल आदमी छोड़ दीजिए, नेता छोड़ दीजिए, गुंडा छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए, अरे 11 जजेस ने उसकी बेल एप्लीकेशन सुनने से मना कर दिया, और उसके बाद 12वें जज आते हैं और उसको बेल कर देते हैं। ये जलवाए जलाल था, ये अतीक अहमद था। और ये अतीक अहमद को पावर मिलती कहां से थी? ये हमारे कुछ पॉलिटिकल एलाइज हैं जो विपक्ष में हैं, और आज उनको बड़ा कष्ट हो रहा है क्योंकि अतीक अहमद पे इतनी कड़ी कार्रवाई हो रही है। आज अतीक अहमद ही नहीं, अतीक अहमद हुए, मुख्तार हुए, आजम खां हुए, मुकीम काला, फुरकान, लिस्ट है पूरी गुंडों की। ये गुंडों की पॉलिटिक्स चलाते थे। अरे प्लीज पद्मजा जी, प्लीज इनको कहिए कि ये नेशनल चैनल है, यहां पे इस तरह से नहीं चलता। ये उत्तर प्रदेश नहीं है। आप जरा सुन तो लीजिए, आप देखिए जिस तरह से आपने पूरी कोशिश की, कि 2014 के पहले
में कुत्ते का बहुत महत्व था। कोई कुत्ते से हाथ मिला रहा है, कोई कुत्ते को बिस्किट खिला रहा है, तो ये कम से कम राजनीति के बाहर और कुछ होना हो, कुत्ते का राजनीति के बाहर चले गए, ये बहुत अच्छी चीज हुई है। पर अगर आप जलवों की बात कर रहे हैं ना, आप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, तो आप ये स्क्रिप्ट देखिए कपीश जी, और विक्रम जी भी इसको ज्यादा अच्छे से बताएंगे क्योंकि ये 2016 की तस्वीर है। यू नो, a lot of people say, for the benefit of our viewers, a lot of times heartland politics doesn't really find that kind of play in national media. Very often figures like Atiq Ahmed are made into some kind of badland heroes. There'll be editorials written in Delhi saying, oh, he's this Raja of all that he surveys. All that he is a gunda. 2016, he was given a ticket by Samajwadi Party. For anyone who's telling you that, oh, we don't have anything to do with Atiq Ahmed, no. In 2016, a ticket was given from Kanpur Cant by Samajwadi Party, and this is how Atiq Ahmed went to campaign. From Prayagraj to Kanpur, he carried out a cavalcade of hundreds of cars. And this is the kind of reign of terror, Mr. Vikram Singh, that Atiq Ahmed was used to. And today Samajwadi Party is saying, oh, you know, this has got nothing to do with us. Who emboldened him? How many people were arrested after Atiq Ahmed took out this entire procession of cars for his campaign in Kanpur Cant? Mr. Vikram Singh? Padmaja, arrested is a wrong word. They were feted and they were given a free passage, and the public was held at ransom between Prayagraj and Kanpur. Atiq unleashed a reign of terror, and whatever you may deny, the ground reality was that in 2014, he called a leading merchant, Sugnamal cloth merchants, and said that this land is the most premium land opposite SGPGI. It may be yours till today, tomorrow it is mine. Either leave it or face death. He ransacked the office of CEO Noida in Noida itself, and senior most officer of the rank of the chief secretary, and no FIR was lodged. Atiq's writ ran throughout, and he almost was akin to two sides of the governance. One was the chief minister, the other was Atiq Ahmed. His writ ran everywhere. Whether it was the police, whether it was the magistracy, were everywhere. And the terror that he had, 100 cases, IS 227, the gang number, and nothing happened to him. Nobody would touch him with a barge pole. 11 judges recused themselves when it came to listening to his bail application. Such was the terror of Atiq Ahmed. And now people have the audacity to say that it is this, it is that. Forget the politics. He unleashed a reign of terror, 100+ cases on him, and not a single case tried, and any witness who went either was murdered or turned hostile. And you break the back of a mafia, and that's the only way they learn a lesson. And Kapish Srivastava, if you're saying that your government 2016 में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, चलिए उसके पहले कि मुलायम जी की चलती थी, अखिलेश यादव ने माफिया को हटा दिया। 2016 में तो वो डिसाइड कर रहे थे कि किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। आफ्टर दिस एपिसोड व्हेन अतीक अहमद वाज आस्क्ड कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, लिसन टू व्हाट ही सेड, because he knew who's in government, he knew who's making him tagda. Listen to this man, just 7 years ago, this is how emboldened he was. तो आप क्या चाह रहे थे, साइकिल से हम वकील? नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? रूट आपका था सीधा आपका रूट था सीधा और इधर ये मोड़ दिया गया, फिर उसके बाद नहीं, रूट बिल्कुल था। ये मरहूम हमारे दोस्त का मकान है, वो हमारे बड़े भाई थे, बेपनाह हमको चाहते थे, तो लिहाजा इस घर पे आना हमारी जिम्मेदारी थी। तो कपिल जी उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा क्या हम साइकिल चलाएं। सच बात तो यह है, साइकिल उनको चला रही थी, इसीलिए वो इतने बोल्ड हो गए थे, है ना? जी एक बात बता, 2018 में वही हमारे विरुद्ध लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई थी, अब सब वॉशिंग मशीन में सफेद हो गया था क्या? और मैं एक बार कह रहा हूं, जिन 11 जजेस ने इनकार किया और 12वें ने आके दे दिया बेल, उसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी क्यों नहीं करा लिया ये लोग? और मैं तीसरी बात कह रहा हूं आपको कि जस्टिस लोया का कत्ल हुआ, उसमें किसका हाथ था? उनको कौन धमका रहा था? सर, जस्टिस लोया की पूरा केस हो चुका है, पूरी डिबेट हो चुकी है, पूरा कोई केस नहीं हो चुका है। आपको अपने जो पार्टी में लोग रहे हैं वो याद नहीं रहते, जस्टिस लोया आपको याद आते हैं। वो क्या कर रहे, क्यों नहीं? सालों तक उत्तर प्रदेश का आदमी रोया, वो आपको नहीं दिखा, जस्टिस लोया आपको दिख गए। उनके मर्डर के पीछे जिस तरीपार का हाथ था वो इंटरनेशनल माफिया है। अब आप पता कीजिए वो कौन है।
ओके, बताइए कौशल कुमार मिश्रा, आज आपके लिए डिस्पेंसेबल है तो आप इनकी कमर तोड़ रहे हैं, आपने भी इनको यूज और थ्रो किया अतीक अहमद को। पद्मजा जी देखिए, ये इतनी बार एमएलए रहे, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने समाजवादी पार्टी की तरफ से। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी, बसपा क्या कहती थी? बसपा कहती थी, उसका नारा था चढ़गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, और इनके दूसरे एलआई कहते थे कि जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। तो ये गुंडों की पार्टी रही है, गुंडों को पाल करके उन्होंने गुंडागर्दी का जो आलम मचा रखा था, उसी गुंडागर्दी की वजह से आज 2 बार एक ही चीफ मिनिस्टर माननीय योगी जी बनाए गए हैं। और ये इसमें विकास के साथ साथ इनकी जो गुंडागर्दी की छवि रही है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरह से आज ये नेशनल टीवी पे बैठ करके अतीक अहमद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अतीक आप देखिए, इनके पिछले डिबेट्स उठा करके देखिए, ये अतीक अहमद जब पिछली बार लाया जा रहा था अहमदाबाद से, तो ये लोग कह रहे थे कि उनको गिरा दिया जाएगा और गाड़ी पलट जाएगी। ये हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं। इनके मुंह से एक भी शब्द अतीक के खिलाफ नहीं निकलेगा। क्योंकि अतीक इनका एलआई है और इन्हीं की वजह से आज इनके सारे गुर्गे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन मिल रहा है और यही वजह है कि पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही है। ये राजनीतिक संरक्षण देने वाली पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, और वो यहां पर टीवी पर बैठ करके जिस तरह से बात कर रहे हैं ये प्रदेश की जनता देख रही है। और मैं ये आश्वस्त कराना चाहूंगा कि आज जो योगी जी कर पा रहे हैं वो प्रदेश की जनता के वोट की ताकत है कि आज गुंडों के घर पे बुलडोजर चला करके आज गरीबों के लिए मकान बन रहा है, शौचालय बन रहा है, सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के साथ उत्तर प्रदेश आज दूसरे नंबर की इकोनॉमी बना है। Which is great कि अगर आज अतीक गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, that is definitely a clear message that goes out to people of Uttar Pradesh and political parties who have protected these people down the years. That being said, even now Shaista Parveen hasn't been arrested, Asad hasn't been arrested, Guddu Muslim hasn't been arrested. All of these people who are actually seen killing in that video are still at large. They also must be arrested and put behind bars. Till then, these are great images but not justice. Thanks very much all gentlemen for joining me. The News Hour at 10 will be right back after the break.